हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अ क्वांटम स्टेट विद इनफाइनाइट लाइफ टाइम implies that state has। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार एक अनंत जीवन काल का क्वांटम स्टेट इंगित करता है डैश 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 अवस्था है। ऑप्शन ए जीरो एनर्जी शून्य ऊर्जा, बी एग्जैक्ट एनर्जी यथार्थ ऊर्जा, सी फाइनाइट एनर्जी विथ नेग्लेजिबल विथ नगण्य चौड़ाई की निश्चित ऊर्जा की, डी फाइनाइट विथ निश्चित चौड़ाई की। तो हमें पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है एनर्जी एंड टाइम में। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एनर्जी एंड टाइम, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन टू। यहाँ पर जो एच कट है डेट विल बी इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। एच क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें गिवन है, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। गिवन है डेल्टा टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन टू डेल्टा टी, तो एच अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू मिल जाएगा जीरो। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो गया जीरो, यानी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी हमें मिल गई जीरो। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज जीरो। दैट मीन्स ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू जीरो। ई एफ इक्वल टू ई आई, इसका मतलब जो है एनर्जी लेवल के पास जो है एग्जैक्ट एनर्जी होगी यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट होगा यहाँ पर। एग्जैक्ट एनर्जी यानी यथार्थ ऊर्जा की जो स्टेट होगी हैज एग्जैक्ट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट मास एम नॉट एंड रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी वी इज। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता होना चाहिए इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, वेयर एम क्या होता है? रिलेटिविस्टिक मास होता है। एम इक्वल टू होता है एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। एम नॉट है रेस्ट मास। तो यहाँ पर जो रेस्ट मास एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट इक्वल टू होती है एम नॉट सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन टू मान लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी।
तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिल जाएगी टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी, यानी के इक्वल टू मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एनर्जी लेवल्स ऑफ पार्टिकल of mass m confined in one dimensional box of length 2a is 2a लंबाई की एक दिशीय बॉक्स में बंद m द्रव्यमान के कण का ऊर्जा स्तर हमें कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड में आया हुआ है और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2021 में आया था। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो कितना होता है। फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स एनर्जी इक्वल टू हमें मिलती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अगर हम इसको एच कट में लिखते हैं तो हमें मिल जाता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ बॉक्स। तो यहां पर एल हमें गिवन है 2a। तो ई एन इक्वल टू हो जाएगा यहां से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m। एल की जगह रख देंगे 2a। तो यहां से मिल जाएगा हमें 2m इंटू 4a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ma स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। यहां पर हमें ऑप्शन चेक करना है पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे यहां से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड एनर्जी इज। ऊर्जा तथा संवेग के बीच सापेक्षिक संबंध है। तो ई और पी में रिलेशन निकालना है। ये जो क्वेश्चन है आश्रम पद्धति पीजीटी 2021 में आया है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2021 में आया है और यूपी जीआईसी 2015 में आया हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द रिलेटिविस्टिक मास एम इक्वल टू होता है एम नॉट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर का रूट। तो अगर कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में तो उसका मास जो है चेंज होता रहता है। एम नॉट क्या है यहाँ पर? रेस्ट मास है पार्टिकल का। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर अगर मोमेंटम को हम निकालें, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल p इक्वल टू होगा एम वी। एम की वैल्यू यहां पर रख देंगे एम नॉट वी डिवाइडेड बाई 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां से मिल जाएगा पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और डिवाइड बाई सी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर दोनों तरफ हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से।
तो एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 माइनस, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी होगी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर और सी फोर। एम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, एम नॉट स्क्वायर सी फोर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक मास है जो एम है, रिलेटिविस्टिक मास है यहाँ पर, एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है हमारे पास ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहां पर हमें मिल जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी फोर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे एम नॉट स्क्वायर सी फोर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर, नीचे भी हमारे पास है बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। ई स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ये रिलेशन मिल जाएगा ई एंड पी के बीच में, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट होगा, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। यदि किसी कण के वेग में अनिश्चितता वेग के बराबर है, तो इस स्थिति में अनिश्चितता इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के पदों में आकलित कीजिए। तो हमें पता होने चाहिए कि डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो यहां से पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो पी इक्वल टू मिल जाएगा हमें एच अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन एच कट अपॉन 2। एच कट इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, एच होता है हमारा प्लांक कांस्टेंट। तो यहां पर गिवन है हमें, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो इसकी वेलोसिटी के इक्वल है, यानी डेल्टा v इक्वल टू है v। तो अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी यहां से कैलकुलेट करेंगे तो m डेल्टा v मिल जाएगा, तो मिल जाएगा एम बी। एम बी क्या होता है? मोमेंटम।
यानी डेल्टा पी इक्वल टू मिल जाएगा पी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच कट अपॉन 2 डेल्टा पी, यानी एच कट अपॉन 2 पी। एच कट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो एच अपॉन 4 पाई पी मिल जाएगा हमें यहाँ। इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 1, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई पी। पी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, पी इक्वल टू है हमारे पास एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो एच अपॉन 4 पाई इंटू एच अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर मिल जाएगा एच 4 पाई एच इंटू लैम्डा। तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू मिल गया हमें एच, एच नहीं मिलेगा सॉरी, यहाँ पर मिलेगा हमें लैम्डा, लैम्डा अपॉन 4 पाई। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 6, if the uncertainty in the location of a particle is equal to its de Broglie wavelength, then the uncertainty in velocity v is। यदि किसी कारण की स्थिति में अनिश्चितता उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है, तो उसके वेग में अनिश्चितता, तो हमें डेल्टा वी जो है फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का प्रोडक्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 होता है। इसको हम डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्विवेलेंट टू एच मान लेंगे। ओके, क्वेश्चन 1, यहाँ पर हमें गिवन है कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा है, ये हमें गिवन है। लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एच अपॉन पी होता है, को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से हमें मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच, तो यहां से मिल जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा। यहां से डी ब्रोगली रिलेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी इक्वल टू मिल जाएगा एच अपॉन लैम्डा, तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा पी, यानी जो अनसर्टेनिटी मिल रही है मोमेंटम में दैट विल बी इक्वल टू पी मोमेंटम इटसेल्फ। तो यहाँ पर एम डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू एम वी मिल जाएगा यहाँ पर, तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू मिल गया वी। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू मिल जाएगा वेलोसिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक इलेक्ट्रॉन का वेग व्यंजक द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस में आया हुआ है 2020 में। तो हमें पता होना चाहिए दो टाइप की जो वेलोसिटी होती है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में। पहली होती है फेज वेलोसिटी,
वी पी इक्वल टू होती है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर। दूसरी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी होती है वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। वी नो डैट ई इक्वल टू होता है एच न्यू, एच अपॉन टू पाई इसको लिख लेंगे, यहाँ पर टू पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एच कट ओमेगा। तो ई इक्वल टू मिल गया हमें एच कट ओमेगा। तो वी जी इक्वल टू मिल जाएगा डी अपॉन डी के। ओमेगा की जगह रख देंगे हम ई अपॉन एच कट। तो ई अपॉन एच कट यहाँ से मिल जाएगा। तो वन अपॉन एच कट डी अपॉन डी के मिल जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन द न्यूक्लियस शुड बी अप्रोक्सीमेटली। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है 2020 में ये क्वेश्चन। तो इसको हमें सॉल्व करना है। जो साइज होता है न्यूक्लियस का दैट विल बी इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14 मीटर होता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 14 मीटर। फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एच कट। तो यहां से हमारा जो डेल्टा पी निकल के आ जाएगा एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां से मिल जाएगा डेल्टा पी एच कट की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 14। तो हमें मिल जाएगा 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 14। तो डेल्टा पी इक्वल टू मिलेगा हमें यहाँ पर 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 14, 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 केजी मीटर पर सेकेंड। डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, यानी पी इक्वल टू मिल गया हमें अप्रोक्सीमेटली 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 केजी मीटर पर सेकेंड। रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का एम नॉट इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी। स्पीड ऑफ लाइट होती है सी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन है ई एंड पी में ई स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी फोर। तो यहाँ पर पी की वैल्यू रख देंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं पी सी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो यहाँ पर पी की वैल्यू है हमारे पास 1.05, सी की वैल्यू है 20 आ जाएगा, ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पर
एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻−31 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁸ की पावर 4। तो ई स्क्वायर हमें मिल जाएगा यहाँ से 3.15 इंटू, ये हो जाएगा 8, इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -12 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ही मिल जाएगा हमें 82.81 इंटू 10⁻−62, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा ये 32। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.15 का स्क्वायर इंटू 10⁻−24 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6707.6 इंटू 10⁻62 में से 32 लेस कर देंगे तो हमें बचेगा माइनस का 3.15 स्क्वायर इंटू 10⁻−24 प्लस, इसको भी 24 बनाना है माइनस का पावर में, तो 0.0067 इंटू 10⁻−24। तो ये इसमें ऐड करेंगे तो बहुत कम है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो ई स्क्वायर हमें मिल जाएगा 3.15 का स्क्वायर इंटू 10⁻−24। तो ई मिल जाएगा हमें 3.15 इंटू 10⁻−12 जूल। इसको हमें बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1/1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से E इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3.15 इंटू 10⁻−12 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। जब इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तब यहां पर मिल जाएगा 1.98 इंटू 10⁻−12 और 10⁻19। तो E इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 1.98 इंटू 10⁻−12 प्लस 19, 1.98 इंटू 10⁻7, तो 19.8 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। तो E इक्वल टू मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमें 19.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे हम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन है बी करेक्ट होगा, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर हमें रॉन्ग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फाइंड आउट करना है फिजिकल क्वांटिटीज का। नीचे दी गई भौतिक राशि के सम्मुख दिए गए गलत क्वांटम यांत्रिकी ऑपरेटर को चुनिए। तो मोमेंटम का ऑपरेटर हमें गिवन है h/2m डेल संवेग का, काइनेटिक एनर्जी का -h²/2m डेल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का v गिवन है, और टोटल एनर्जी का आयोटा h⁻डेल टी यानी कुल ऊर्जा का ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो रॉन्ग ऑपरेटर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मोमेंटम का। तो हमें सारे ऑपरेटर्स जो है पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में। लिख लेते हैं इनको, फिजिकल क्वांटिटीज, इधर इनके ऑपरेटर्स। पोजीशन, पोजीशन का ऑपरेटर होता है x, ये ऑपरेटर फॉर्म हो गई इक्वल टू x। दूसरा होता है मोमेंटम p, p इक्वल टू होता है माइनस आयोटा h कट और डेल।
अगर हम वन डायमेंशनल में निकालें, वन डायमेंशनल में पी एक्स, तो यहाँ पर जो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। पी वाई निकालें, पी वाई हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई। इसी तरीके से पी जेड हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा है 3D में मोमेंटम ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा V इक्वल टू हो जाएगा V। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा हमारा यहाँ पर H इक्वल टू होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस V। टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर हो जाएगा E का E इक्वल टू होता है माइनस, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। तो इन ऑपरेटर्स को हमें याद रखना है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा हमारा मोमेंटम का एच अपॉन 2m डेल, ये वाला रॉन्ग होगा। काइनेटिक एनर्जी का अगर निकालें तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज बाउंड टू मूव within a one-dimensional infinite potential zone of width L, then ground state energy level of particle is। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पार्टिकल का। यदि द्रव्यमान m का एक कण L चौड़ाई के एक विमीय अनंत विभव जोन में गति के लिए प्रबद्ध है, तो इस कण का मूल अवस्था ऊर्जा स्तर है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी लेवल होते हैं En इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अगर इसको हम एच कट के टर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। क्वेश्चन वन मान लेते हैं। फॉर ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू हो जाता है 1, E1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे।